जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज बात करेंगे। पुराणों में आई हुई एक रोचक कथा है जिसमें बताया गया है कि शिवजी और श्री कृष्ण के बीच भी संग्राम हुआ था। तो ये बात है उस समय की जब राजा बलि के पुत्र बाणासुर ने शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था। अब अधिक बलशाली था, सब उससे डरते थे, कोई युद्ध करने के लिए सामने नहीं आता था, तो उसको अपने बल का अभिमान हो गया। अब बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम उषा था। उषा ने स्वप्न में एक रात श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को देख लिया और उस पर मोहित हो गई स्वप्न में। तो उषा ने अपना स्वप्न अपनी सहेली से सुनाया, तो उसकी सखी ने अपनी योग माया से अनिरुद्ध को सोते हुए ही पलंग सहित उषा के कमरे में भिजवा दिया चुरा करके। जब अनिरुद्ध की आंख खुली और उसने उषा को बाणासुर की पुत्री को देखा तो वो उसके रूप पर मोहित हो गया, उससे बहुत प्रभावित हो गया। अब बाणासुर को जब पता चला कि उसकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज़ आ रही है, किसी पुरुष के होने की संभावना है, तो बाणासुर ने सेना के साथ कक्ष को घेर लिया। अब अनिरुद्ध और बाणासुर का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में बाणासुर के शस्त्र असफल होने लगे क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो अब बाणासुर ने नागपाश का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब इस घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को हुई कि उनके पुत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तो श्री कृष्ण भी आकर बाणासुर से युद्ध करने लगे। अब तो बाणासुर बहुत ही संकट में आ गया और उसने अपने को हार की ओर जाते हुए देख, अपनी पराजय उसके सामने आते हुए देख, उसने शिव जी का ध्यान किया और अपनी रक्षा के लिए पुकारा। अब शिव जी ने बाणासुर को संकट के समय उसकी रक्षा करने का वरदान दे रखा था, तो इसलिए शिव जी को आना पड़ा बाणासुर की रक्षा के लिए। शिव जी ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि या तो आप वापस लौट जाएं, अन्यथा मुझसे युद्ध करें। अब श्री कृष्ण ने शिव जी से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। तो देखिए, भक्त को दिए हुए वचन की खातिर शिव और श्री कृष्ण जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, युद्ध करने को तैयार हो गए और शुरू हो गया महासंग्राम। चलता रहा। अब श्री कृष्ण ने देखा कि शिव जी के रहते हुए वे बाणासुर को पराजित नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके रहते मैं विधि के विधान का पालन नहीं कर पाऊंगा। विधि के विधान में मेरे द्वारा बाणासुर का पराजित होने का विधान है, तो आप बताएं मैं इस विधि के विधान को कैसे पूरा कर पाऊंगा। जब तक आप युद्ध में सम्मिलित रहेंगे तब तक ये विधि का विधान पूरा नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर शिव जी युद्ध से चले गए क्योंकि विधि के विधान को तो पूरा करना था। इसके बाद कृष्ण ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर बाकी सारी भुजाओं को अपने सुदर्शन से काट दिया। तब बाणासुर का घमंड चूर हो गया और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से कर दिया।
तो ये थी रोचक कथा जो पुराणों में आई थी शिवजी और श्री कृष्ण के बीच युद्ध की। तो देखिए विधि का विधान प्रभु कैसे भी हो पूरा करते हैं और सबका घमंड भी चूर करते हैं। चाहे उन्हें अपने भक्त को कुछ भी वरदान दी हो उसको भी पूरा करते हैं। तो ये थी रोचक कथा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और परमपिता परमात्मा सदाशिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।